जितेंद्र बच्चों, सर स्पेशल ओल्ड सीरीज में बैच, कोई डाउट है? जी सर। जितेंद्र सर ओल्ड बैच में मेंशन कर दो ना प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों, सीक्वेंस सीरीज में कोई डाउट है? एक्सरसाइज आज करके देखी है? किया है कुछ? बताएं। सर एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्या क्वेश्चन है बताओ मुझे। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आ गया। क्वेश्चन बता दो, अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो मेरे पास है नहीं अभी। सर if an is equal to 3/4, a इक्वल टू 3/4, फिर an is equal to 3/4 minus 3/4 whole square plus 3/4 whole cube. 3/4 होल स्क्वायर, ये फिर बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ना, एक मिनट होल्ड करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। तो मैंने कब का भेजा आपको बेटा, एक बार देख के बताना। देवराज आप बताना, तो आपका नेटवर्क वहां पे ठीक होता है ना। देवराज, यस सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना एक्सरसाइज 3 का। यस सर। ए की वैल्यू 3/4 an, ये चलता जा रहा है क्या? सर 2 मिनट रुकना, मेरे पास अभी नहीं है और एक फोन पे है। एक मिनट रुको, मैं अभी देख लेता हूँ। मिल गया। सॉरी सर, मेरे पास वो फोन अभी नहीं है। मैं आंसर ऐसे ही लिख दिया हूँ बिना क्वेश्चन के, मतलब वहां से क्वेश्चन लिख। किया है ना, आपने कर लिया ना? सर साउंड नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है, क्या हो गया यार? दिखाई दे रहा है बच्चों क्लियर ये? यस सर। एक सेकंड बच्चों, मैं वो पूरी एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 3 में ही आपको, अगर आप एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें हर टाइप के कंसेप्ट का निचोड़ होता है एक तरह से। ठीक है, तो अगर आप वो क्वेश्चन को लॉजिकली समझ के, कंसेप्चुअली समझ के कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 जरूर करनी है। ठीक है, वैसे तो सारी करनी है, 2 भी कर लो, और 3 तो पक्का अच्छे से करनी है। एक मिनट रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3 ना, हाँ बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ए एन ये लिखा हुआ है बच्चों, ए एन लिखा हुआ है ऐसा।
कोई सीक्वेंस के अंदर an दे रखा है ऐसा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एंड bn क्या लिखा है, 1 माइनस an। तो पूछा है कि ना फाइंड मिनिमम नेचुरल नंबर n नोट, मिनिमम वैल्यू ऑफ n नोट such that bn is greater than an for all n greater than n नोट। ये वाली इनक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला n की लीस्ट वैल्यू बतानी है। इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाली n की लीस्ट वैल्यू है ना। अब बच्चों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे कुछ है 5 6 4 7 है ना, ये ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो एडवांस में आ रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है। कब आया पता है, 1984 में, नहीं 2006 में। हाँ देखना क्या करना है, आप ना ये सीक्वेंस को पहचानो, ये क्या है, ये क्या है, ये सीक्वेंस कौन सी है, एपी है कि जीपी है या एचपी है? सर जीपी। हाँ, इसका ए क्या है, 3/4। आर क्या है, आर का मतलब है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। करके देखो ना, सेकंड टर्म की वैल्यू ये है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये है, क्या आएगा, ये आएगा ना, यस आएगा सर। ना ये। तो बच्चों an को, an का मतलब है इनका सम, an को nth टर्म से ना लें बच्चों, an का मतलब इन n टर्म्स का सम है। तो n टर्म्स का सम है, तो जीपी की n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या है, a 1 माइनस अरे आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a की जगह वैल्यू डाल दो, r की जगह वैल्यू रख दो, समझे मेरी बात को। ये लिखा, an आपका इतना आया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों, ऐसे लिख दें क्या, ऐसा आ गया, एलसीएम ले लो ना, ये आ गया 7/4, ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो 3/7 को आगे लिख दिया ना, तो ये एन आ गया। अब बच्चों ये जो इनक्वलिटी है, इस इनक्वलिटी को देखो, ये वाली इनक्वलिटी आपको कहा है बी एन मोर देन ए एन, ए एन ना, बी एन है क्या, बी एन तो ये है 1 माइनस ए एन, यानी इनडायरेक्टली हमें कहा जा रहा है ए एन की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है 2an लेस देन 1, ए एन की वैल्यू लेस देन 1/2, ए एन की वैल्यू को 1/2 या 1/2 से कम करवाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, थोड़ी इनक्वलिटी बड़ी अजीब सी है पर हम कर पाएंगे इजीली, देखना हमें आगे ये काम करना है, ए एन को लेस देन हाफ करवाना है, यानी 3/7 देखना 1 माइनस माइनस 3/4 की पावर n लेस देन, ये वहां गया 7/6 हो गया। ठीक है, अब दोबारा देखना, इस टर्म को यहां ले जाओ, ये वाली टर्म को यहां ले आओ, ठीक तो किया है ना। इसको ऐसे कर दें क्या, थोड़ा सा और
थोड़ा चाल चलते हैं हम। तो इसको ऐसे कर देते हैं, चलो छोड़ो यार, चलो ये वाली टर्म को वहां ले जाओ और ये लिखो। इस टर्म को यहाँ लाए, ये वाली टर्म को वहां ले जाओ, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, एन को क्या लिख के देखोगे ना, एन को लिख के देखो। आपने 1 लिखा, काम नहीं चला। एन को 1 लिखा, काम नहीं चला। एन को 2 लिखा, काम नहीं चला। एन को 2 लिखने पे भी दिक्कत है। 2 लिखने पे क्या आएगा, ये नहीं। एक मिनट एक मिनट, कुछ और दिया हुआ है शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑड नंबर दिया हुआ है शायद। एक मिनट, इनक्वालिटी को थोड़ा ध्यान से देखें यार। एक बार हमने क्या किया, bn मोर देन an किया, bn मोर देन an किया, गलत है यार ये तो। हाँ, सारे n के लिए ना, ठीक है ठीक है। देखो n को 1 लिखोगे, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्वेश्चन रॉन्ग हो गया यार, क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक पता है क्या है, क्वेश्चन पेपर में आया है पर कुछ गड़बड़ है इसमें। देखो n को 1 लिख रहे हैं ना, ये आ रहा है, ये गलत है, ठीक है। n को 2 लिख रहे हैं, सही आ रहा है। n को 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, n को 3 लिखेंगे, ये आएगा। हाँ ये सारा का है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये वाली चीज बोली है ना ये। अभी क्या हो रहा है देखिए, जैसे ना फर्स्ट में तो फॉल्स हो गया, सेकंड में ट्रू हो गया। अब n को 3 लिख रहे हैं तो देखना क्या होगा, फिर से ये फॉल्स होगा। n को 3 लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ये भी गलत है। और n को 4 लिखोगे तो सही आएगा। जो मेंशन है ना वो देखो, मेन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि n की ऐसी मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके बाद में ना हम कुछ भी रखें, n को कुछ भी रखें, वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ठीक है। अगर आपको खाली कहा जाता कि n की मिनिमम वैल्यू बताओ, n की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू तो 2 आ जाती, ठीक है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया गया, थोड़ा लैंग्वेज में इसमें थोड़ा खेला है इसने ना। वो लैंग्वेज ये है इसकी कि n की ऐसी मिनिमम वैल्यू बताओ कि जिसके बाद में कोई भी वैल्यू रखें, n ग्रेटर देन n नॉट, जिसके बाद में कोई भी वैल्यू रखें कि ये इनक्वालिटी सही हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसने काम किया है, तो इस काम को समझना है मेरे को, है ना। मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से।
मैंने ये कहा कि बच्चों आपने n को 3 लिखा, 1 लिखा, सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि ये गलत है, ये छोटा आता है, ये इससे छोटा है, ठीक है। n को 2 लिखा, सेटिस्फाई है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ट्रू है ये, है ना। n 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है और 1 पे नहीं हो रहा। फिर 3 पे आपने देखा फिर से नहीं हो रहा क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो इससे कम है, ज्यादा नहीं है। आप इसको वैल्यू को निकालेंगे ना बच्चों, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस का 2 पॉइंट, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, नहीं मतलब कुल मिला के जैसे सोचो इसको, तो ये ज्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है, तो कुल मिला के ये इससे छोटी है, ठीक है। n को 4 लिखोगे तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ट्रू है ये। बट n को 5 लिख दिया मैंने, तो बच्चों क्या हुआ, तो ये आ गया ना, देखना ध्यान से, n को 5 लिखने पे ये आ रहा है। बच्चों उस टाइम पे क्वेश्चन खाली 2 या 3 ही करने होते थे, तो उस टाइम पे टाइम की भरमार थी, आधा घंटा मिल जाता था एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन पेपर में आते थे। नहीं ये 2006 का है क्या? हाँ उस टाइम पे भी क्वेश्चन कम ही आते थे बहुत ना, तो 10 मिनट मिलते थे हमें कम से कम क्वेश्चन में 2006 में भी, तो उसमें हमें ये करने का टाइम था, है ना। n को 5 लिखा तो क्या आया, ये आया। अब इनको कंपेयर किया हमने, तो कंपेयर करने पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू देखो कितनी आ रही है, कैसे कैलकुलेट करोगे यार, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है ना, 5 है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ये फॉल्स है। बट इसके बाद में ना, लीस्ट वैल्यू का है ना, हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है बिल्कुल, ये ट्रू है। इसके बाद में क्या है कि हमेशा ट्रू आएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, अब आगे अगर मैं पावर 7 करूंगा या पावर 9 करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी इससे ज्यादा आनी है, ठीक है। ये ज्यादा आई है, ये ज्यादा आएगी, और पावर अगर 9 करोगे, पावर 10 करोगे, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की बात क्या होती है कि अगर उसकी पावर बढ़ाते हैं ना तो वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। इसलिए ये वाला ट्रू अगर है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, पावर 9 वाला भी ट्रू होगा। पावर 6 और पावर 8 वाला तो इवन है, वो तो ट्रू होना ही है क्योंकि वो इवन पावर है। तो n की ऐसी लीस्ट वैल्यू 5 मिल गई है, तो 5 से बड़ी हर वैल्यू पे आपको ये वाला स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ये स्टेटमेंट ट्रू है, चेक करके देख लो आप, ठीक है। तो n की लीस्ट वैल्यू 5 हो गई, जिसके लिए ये वाली बातें हमेशा, ये वाली स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, ठीक है। चले आगे, थोड़ा बच्चों कैलकुलेटिव है क्योंकि क्वेश्चन में टाइम था उस टाइम पे, है ना। अब थोड़े कम कैलकुलेशन के आते हैं। और बताए बच्चों, कोई डाउट है तो बता दो। एक्सरसाइज 3 मेरे पास में है। सर एक बार वो पेज दोबारा दिखा दो। हाँ बेटा देखो, ये दिया हुआ है, bn की वैल्यू ये लिख दी, इससे an लेस देन हाफ आया। अब an का मतलब है इन टर्म्स का सम, ये जीपी अप्लाई की, जीपी अप्लाई करके सम ये आ रहा है, ये वाले सम को लेस देन हाफ करना है, तो मैंने इस सम को लेस देन हाफ किया, लेस देन हाफ किया, ये वाली कंडीशन मिल गई, है ना। अब ये कंडीशन के बारे में सोचना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट सही होगा। n की वैल्यू 6, 7, 8, 9 जब रखते हैं तो ये ट्रू आता है। 6 के बाद में कुछ भी रखो, 6 या 6 के बाद में कुछ भी रखो, आपको ये वैल्यू मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू मिल रहा है। 5 के लिए ट्रू मिल रहा है क्या, देख लो। 5 के लिए ट्रू नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 243 बाय 2 की पावर ये 1024 है ना। ये वाली वैल्यू इससे कम है कि ज्यादा है? मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अगर 6 के लिए देख रहे हो,
6 के लिए देख रहे हो ना, तो 6 के लिए सही है ये, आप चेक करके देखो ना, देखो ये अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो आप समझो इस बात को, n = 5 के लिए भी गलत हुआ, n = 6 के लिए तो पावर इवन है, सही होगा ही। अब n = 7 के लिए जब मैं बात करता हूं ना, तो बच्चों देखना ध्यान से, n = 7 के लिए ये आ रहा है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो ये क्या है, ये बनेगा कितना, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करो यार, है ना, ये वाली वैल्यू 1/6 से कम आ रही है, कंफर्म है। आप इसको ऐसे देखो, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, इनक्वलिटी का साइन चेंज होगा। मेरे को ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो मैं देखो, मैं एक अलग तरीका लगा रहा हूँ, इसको 2 × 3 लिख देते हैं ना, ये 3 को यहाँ ले जाते हैं और ये 4 को वहां ले जाते हैं। आप 2 की पावर 13 निकालो, ये वाली वैल्यू बन रही है, कर लेना बच्चों, 2048 बन गया, 11 और 12 पावर ये आ गई, ये आ जाएगी 8192, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है वो इससे कम आएगी, कंफर्म है, ये 81 का स्क्वायर है, ठीक है, 81 का स्क्वायर है, तो ये इससे कम है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ 7 के लिए ये सही आ रहा है, 6 के लिए सही आया, 7 के लिए भी आया, 8 के लिए भी आया। वो कह रहा है n की लीस्ट वैल्यू, ये n0 की ऐसी लीस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाए। तो मैंने चेक किया, n0 की वैल्यू अगर 5 रखोगे ना, तो ये ट्रू आ जाएगा, यानी n की इन सारी वैल्यूज के लिए। थोड़ा इसने लैंग्वेज में खेला है, आप थोड़ा लैंग्वेज को समझो कि n0 की ऐसी लीस्ट वैल्यू जिसके लिए n ग्रेटर देन n0 के लिए, n ग्रेटर देन n0 के लिए ये स्टेटमेंट सही आए। आप इस लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ो, है ना, लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो n0 की वैल्यू 5 मिल गई। हमारा जो इनक्वलिटी का आंसर है वो ये है, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब है, ठीक है। चले आगे। बताओ किसी को डाउट है तो, और कोई डाउट है क्या बच्चों? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट, पैराग्राफ नहीं हुआ होगा ना? अरे रिस्पॉन्ड तो करो यार, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही यार। अंश कुछ कह रहे थे, ऋचा कोई डाउट है, देवराज, धीरज, उपमा, कोई डाउट है तो पूछो। चलो चलते हैं आगे। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा ही देता हूँ जो आपको डाउट आने ही है ना, आप तो पता नहीं कब करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 10th है, क्वेश्चन नंबर 10th बड़ा अच्छा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का है। क्वेश्चन को देखो क्या है, मैं आप क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको क्वेश्चन में ये कहा है, A1, A2, A11 be real number A1 की वैल्यू है 15। थोड़ा लैंग्वेज को समझना है ना, A1 की वैल्यू 15 दे दी और एक ये बात दी है,
और एक ये बात दी है, क्या दिया है, एक के ये लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ना। उसके बाद में ये वाली बात भी दी है कि अगर थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है पर अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा नहीं है। किसी ने किया है क्या? स्नेहल बेटा, किस किस ने किया है बताएं? अटेम्प्ट भी नहीं किया ना? बच्चों पढ़ना बंद कर दिया है क्या आपने? स्नेहल, स्नेहा, उपमा, बताओ तो सही, किया है कि नहीं किया? नहीं किया। सर किया है लेकिन सोल्व नहीं हुआ। नहीं हुआ? देवराज, नहीं हुआ? देवराज सुनाई दे रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन किया है कि नहीं? नहीं किया ना? टाइम नहीं मिलता आपको ना? यस सर किया हो ना? हो गया? तो खत्म नहीं हुआ। आंसर निकाल लिया क्या? ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है बच्चों 2009 में, 2010 में, सॉरी 2010 का पेपर जो है ना, एडवांस का टफ पेपर था। 2008 और 10 का पेपर और 13 का पेपर बहुत टफ पेपर थे ये मैथ्स के, ठीक है। पर ये भी टफ पेपर का मतलब एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको टफ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल थोड़ा कंसेप्ट को ना इस तरीके से दिया है कि बच्चा समझ में ना पाए इजीली, है ना। अब जैसे ये वाली बात दी है, इसको देखो कैसे सोचेंगे ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एपी है। इसका मीनिंग एपी कैसे है सुनो। आप है ना इस इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सुनो। आप इस एक के माइनस वन को, एक के माइनस वन को यहां ले आए, तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे। अब ये कह रहा है के को 3 4 5 6 डाल लो। के को 3 लिखोगे तो क्या आएगा? के को 3 लिखने पे ये आएगा। के को 4 लिखने पे क्या आएगा? 4 लिखने पे ये आएगा। 5 लिखने पे क्या आएगा? 5 लिखने पे ये आ जाएगा। इसको देख के क्या मिला? इसको देख के समझ में आया कि ये सारे इक्वल है, और ये इक्वल होने का मतलब क्या है? दिस सीक्वेंस इज एपी। ये वाली बात क्लियर हुई? ये सीक्वेंस क्या है? एक एपी है, ठीक है। अब एपी में 11 टर्म्स है। 11 टर्म्स को क्या माने? क्या माने बताओ? 11 टर्म्स को क्या माने? एपी के अंदर 11 टर्म्स हैं। आपको ये वाली बात भी दी है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है कितनी? 15। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 15 है, और ये भी कंडीशन दी है, इसका भी यूज है, बताऊंगा अभी, समझना। एपी में 11 टर्म है। मैंने मान लिया 11 टर्म्स जो है ना, लेट ए, जो 11 टर्म्स है वो ये वाली है। सो फर्स्ट लाइन में ए के -2 कैसे आया? बेटा ये दिया हुआ है ना, सॉरी ये वन, ये बेटा ए के -1 को यहां ले आए, एक ए के -1 को यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। नहीं, ये 1 था,
हाँ Yes, अब sir. हाँ, समझ. यहाँ पे k को 3 लिखोगे तो ये आएगा, 4 लिखोगे तो ये आएगा, 5 लिखोगे तो ये आएगा। तो इस रिलेशन से समझ में आया ये सारे इक्वल है, और ये सारे इक्वल होने का मतलब क्या होता है, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, अब एपी है ये पता लग गया, तो हम है ना टर्म्स को ये मानेंगे। A1 तो आपको गिवन है, ये A1 है, A2 ये मान लिया, A3 ये मान लिया, यानी हमने मान लिया ये AP तो है, AP के कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अब कॉमन डिफरेंस को D मानने पे क्या करना है, देखो D मानने के बाद में क्या हुआ, ये जो वैल्यूज है A1 A2 A3 की, A4 की, ये वैल्यूज को यहां रखना है, यहां। अब यहां रखते हैं, यहां रखने पे देखो क्या बन रहा है, यहां रखने पे ये ऐसा आ रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म है 15 प्लस 10D का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे 11 है। ठीक है, ये जो है गिवन है आपको, कितना गिवन है, ये गिवन है 90, ये 90 गिवन। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, आप ना इन सबके स्क्वायर्स को एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे तो 15 का स्क्वायर हर टर्म में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो 15 का स्क्वायर 11 टाइम ऐड होगा, 15 का स्क्वायर 11 टाइम ऐड होगा। ठीक है, फिर मैं कुछ टर्म है ना ऐसे लिख रहा हूं, देखो यहां पे जब इसका स्क्वायर एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर वाली जो सेकंड स्क्वायर वाली टर्म है उनको साथ में लिख रहे हैं, वो ये वाली टर्म्स आएंगी, मानते हो। फिर जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म देखो क्या बनेगी, 2 इंटू 15D, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15D, 2 इंटू 15 इंटू 3D, ऐसे लिख दो चाहे, 2 इंटू 15 इंटू 4D, ऐसे चलता जाएगा, 2 इंटू 15 इंटू 10D, और अपॉन में 11 है, और ये आपको मिल रहा है 90 के इक्वल। अब ध्यान से समझना, ये एक ही टर्म को 11 बार ऐड कर रहे हैं, तो 11 इंटू 15 का स्क्वायर लिख दें इस समेशन को। इन 10 टर्म्स में से d का स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बनेगा, और इन सारी टर्म्स में से मैं कह रहा हूं 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन लोगे ना, 30D कॉमन ले लो, सॉरी 30D कॉमन लोगे, अंदर ये बनेगा, अब इस पूरे के नीचे 11 है, और ये आपके पास में 90 के इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, Sir, n plus 1 2n plus 1 upon 6. n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म Sir, कितनी है, 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 21/6 प्लस 30D, ये कितना है, देखना ध्यान से, 11 तीनों में है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, इसको इससे काट दो ना, ये 7 और ये 5, ये 35D स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इससे काट दो, 5 आ गया, 150D। अब 5 कॉमन लेके भी काट सकते हैं ना, 5 से भी कैंसिल हो रहा है ना, 5 से इसको भी यहाँ ले आओ, और चलो पहले इसको यहाँ ले आओ, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। बच्चों मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बार बार कहता हूँ ना,
देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एडवांस के क्वेश्चन में काम आती है। आप 90 को यहाँ लाओगे, ये कितना बन जाएगा? अब 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स के लिए क्या करोगे? 27 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आपको समेशन चाहिए 30, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21, इस प्रोडक्ट को ये लिखा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आ रही है बच्चों। अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप अपना टाइम बहुत खराब कर बैठोगे, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फंडा जो मैंने शुरू में बताया था, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो अभी भी मैंने कराया रिसेंटली भी। आप 5-10 दिन पहले के जो वीडियोज हैं न्यू वाले, वो देख लो, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं किया किसी ने, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये अप्लाई किया तो आपको समझ में आ रहा है कि हम मिडिल टर्म को ये लिखेंगे, फैक्टराइज किया और ये आ रहा है 7d + 9 और d + d की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 एंड माइनस का 9/7, ठीक है। अब d कौन सा लेना है, ये भी क्वेश्चन है। अब d हमें क्या लेना है वो सुनो। d हमें वो लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। ये देखो, ये कंडीशन दी है, ये वाली कंडीशन दी है। ये कंडीशन हमें क्या कह रही है? ये कंडीशन हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 27 - 9 था क्या, कितना था वो, 3 था क्या? 27 - 2 A2 ना, लेस देन 0 ना, यानी A2 की वैल्यू लार्जर देन, नहीं ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन 0, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 13.5, है ना। ये यहाँ ले गए और 27 में 2 डिवाइड किया, ये आएगा। A2 की वैल्यू 13.5 से कम होनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन में दिया है। बच्चों A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू तो A + D है, यानी 15 + D है ना। अब D की जगह अगर ये लिखा तो बच्चों ये तो 13.5 से बड़ा आएगा। D की जगह अगर ये लिख दिया तो 13.5 से बड़ा आएगा, इसलिए D को ये लेना पड़ेगा ताकि ये 12 बन जाए और ये लेस देन 13.5 बन जाए। D को ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो D की वैल्यू क्लियर है कि -3 आ जाएगी। अब मैंने जो पूछा है वो क्या है? वो है ये AP की 11 टर्म्स का सम अपॉन 11, AP की 11 टर्म्स का सम अपॉन 11। AP की 11 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या है? ये लिख दूं क्या? AP की 11 टर्म का सम का फॉर्मूला ये है ना, Yes, sir. अपॉन 11 है, 11 से 11 कटा। बच्चों A1 + A11 0 आ रहा है, मैं आपको बताऊं कैसे। A1 की वैल्यू आपने 15 बताई, A11 की वैल्यू क्या लिखोगे? 0 नहीं आ रहा यार, A11 कितना आएगा? A + 10D. 0 आ रहा है। Yes, sir. आंसर इसका 0 है, जबकि ये ना बच्चा है ना 0 करके ही नहीं आएगा। इसको ना बहुत ज्यादा वो दिया हुआ है, मतलब एक चारा डाला हुआ है, ऐसे कह दो ना। वो चारा ऐसा डाला है कि ना बच्चा फंस ही जाता है ना है ना, पिंजरे में फंस जाता है। ये 11 टर्म्स को ऐड करके 11 डिवाइड कराया है, तो बच्चा ये सोचेगा कोई ना कोई नंबर आएगा, 22 आएगा, और 22 में 2 डिवाइड करें, 11 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, पर ऐसा है नहीं, है ना। ऊपर वाली टर्म 0 बन गई है, क्लियर है। तो 0 में कुछ भी डिवाइड करो 0 आएगा। तो क्वेश्चन में वैरायटी देखो, मतलब क्या क्या चीज एक क्वेश्चन के अंदर है। एक तो आपने AP को पता लगाया इस चीज से, एक आपने D को पता लगाया, D 2 आ रहे थे, वो D को कैसे वेरीफाई किया,
ये वाली कंडीशन से। डी पता लगा लिया, एपी पता लगा ली पहले, फिर उसके बाद में सम निकाला। एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे फॉर्मूले लग गए, है ना। पर हाँ, ये क्वेश्चन तबीयत से किया जाए 2 या 3 मिनट में होने वाला है। 3 मिनट आपको मिलते हैं तो 3 मिनट में क्वेश्चन आराम से होता है। अगर आपको ये फंडे क्लियर है तो 3 मिनट में आप कर सकते हो। मैंने कराने में आपको 10 मिनट लगाए हैं क्योंकि आपको समझाना था, पर ये अगर पेपर में आए तो आपको ये 2 या 3 मिनट में करना है और कर सकते हो इजीली। चले आगे, बोलो। Yes, sir. क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मैथ की क्लास का टाइम जल्दी निकल जाता है। आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास 1 आवर की हो रही है कि ज्यादा हो रही है? Sir, 1 hour. हो रही है। 1 आवर ही है क्या? बच्चों किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और हो गया ना क्वेश्चन? आप दोबारा करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 3 का। और देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी है ना, क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है ना। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है। पर है ना, आपको ये कहें कि ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये आनी चाहिए। ये एडवांस 2013 में आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। पैक कंटेन्स n कार्ड्स नंबर्ड 1 to n। ठीक है, 2 consecutive number numbered card are removed and the sum of the numbers on remaining cards is 1, 2 to 4 if the smaller of the numbers on removed cards is k, then k minus 20 की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। थोड़ा एक चीज और है इसमें, आपको ये बात याद है वो कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर कब होते हैं? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर कब मिलते हैं? ये वाली बात याद है क्या? करवाया था मैंने। स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और ए बी सी की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए ना। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ए की वैल्यू मस्ट बी 1, बी एंड सी मस्ट बी इंटीजर एंड डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये 3 बातें है ना। हाँ, अब देखो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, मैं उसको लैंग्वेज को पढ़ के मैं सीधा लिख सकता हूँ। मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा,
क्या इसमें किसी को डाउट है? n कार्ड है जिन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर n तक। n कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर n तक, ठीक है। आपने 2 कार्ड हटा दिए कॉन्जिक्यूटिव कार्ड वाले, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले ना। एक मान लो के लिखा हुआ है एक पे k+1 लिखा हुआ है, इन नंबर्स को हटाया तो रिमेनिंग कार्ड्स पे जो नंबर्स हैं उनका सम इतना ही तो आएगा, और ये सम आपको गिवन है 1 2 2 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं, कितना हो गया ये? डी की वैल्यू निकाले, डी की वैल्यू निकाले, इनमें से 4 तो कॉमन आ नहीं रहा, ठीक है, 2 कॉमन आएगा, n+1 टाइप का बनेगा, तो 2 कॉमन आएगा, तो ठीक है। चलो एक बच्चों ऐसा काम करते हैं ना, 2 काम करते हैं, 2 तरीके लगाते हैं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव बन ही नहीं पाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन पाएगा, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा करो बच्चों, यहाँ पे k भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, k एंड n बोथ आर इंटीजर है ना, k और n दोनों इंटीजर है, तो k और n दोनों इंटीजर है, तो इसका जुगाड़ हम करके देखते हैं कि k की वैल्यू इंटीजर कब आएगी, है ना। अगर इसका d निकालें, d की वैल्यू कितनी बनेगी, कितना आ रहा है ये? क्या होता है, 9801 क्या होता है, 99 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? पाइथागोरन ट्रिपलेट पे खेल रहा है ये, नाइनटी नाइन के साथ में किसका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, किसी को पता है क्या? 99 के साथ किसका पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, पढ़ा है कभी? नो सर। कल इस बात को सोच के आना, इस क्वेश्चन के 2-3 जुगाड़ बनते हैं, 2-3 तरीके हैं, आप दोनों तीनों तरीकों को सोचना। एक तो मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको, एक तो फैक्टराइजेशन, वो जो 2 फैक्टर है ना, जैसे ये 2 फैक्टर क्या बने जिससे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाए, k की वैल्यू क्या रखें कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सके, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सके। एक और तरीका बता रहा हूं, k की वैल्यू यहां से निकालो, ऐसे लिखो, n की ऐसी वैल्यू लिखो जिससे
n की ऐसी वैल्यू लिखो जिससे ये नेचुरल नंबर मिले। नेचुरल नंबर मिले, याद रखना, n की ऐसी वैल्यू लिखो, n की ऐसी वैल्यू लिखते जाओ। मैं कह रहा हूं 50 से स्टार्ट करना, क्योंकि 50 से स्टार्ट करोगे तभी जाके ये नेचुरल नंबर आने के लायक लग रहा है मेरे को। 50, 51, 52 ये सब लिख के देखोगे, फिर कहीं n की ऐसी वैल्यू जो आपको मिली उसने आपको k की वैल्यू दे दी और k की वैल्यू ही आपको पूछी गई है। स्मॉलर नंबर क्या माना है कि n की नेचुरल वैल्यू लिखो, 50 से स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं अगर 48 से स्टार्ट किया तो ये नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो मैंने 50 से स्टार्ट करके देखा, 51 रख के देखा, 52 रख के देखा, k की लीस्ट वैल्यू जो नेचुरल आ रही है, नेचुरल लाना जरूरी है इसको, ठीक है। तो n की ऐसी वैल्यू लिखो जिससे नेचुरल नंबर आए, वो ही आपका आंसर है। एक तरीका ये है, इसको भी ट्राई करना आप, है ना। कंसेप्ट क्लियर करने हैं बच्चों, कंसेप्ट समझो, ठीक है। मैं इसकी पिक सेंड करता हूं आपको, आप इसको दोबारा देखना, एक बार सोचना इसके बारे में कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। कल आप बच्चों प्लीज एक्सरसाइज 3 एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। आपको डाउट्स चाहे सारे आए, एडवांस के क्वेश्चन है, डाउट तो आएंगे बच्चों, एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं तो कुछ डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, अभी करवा देंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद में फिर डाउट नहीं रहेंगे, फिर नया क्वेश्चन भी आएगा ना वो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, पक्का है। और जेई मेन के सारे क्वेश्चन तो हम सीधा टिक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक्सक्यूज मी सर, वर्षा मैम वेट कर रही हैं सर।